सिख धर्म के प्रवर्तक, एक महान संत, कवि, समाज सुधारक, एक सहृदय मार्गदर्शक, करुणा के भंडार और ईश्वर के स्वरूप गुरु नानक देव जी का जन्म लाहौर के निकट तलवंडी नामक स्थान पर सन 1469 में महिता कालू जी के घर में कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन हुआ था। यह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है और इसका नाम ननकाना साहिब है। उनकी माता श्री का नाम तृप्ता जी था। उनकी बहन नानकी थी, जो उन्हें इतना अधिक स्नेह करती थी कि यदि कांटा नानक को चुभता तो उसका दर्द नानकी को होता था। गुरु नानक देव जी जब लगभग 5 वर्ष के हुए तब पिता ने एक मौलवी के पास उन्हें पढ़ने के लिए भेजा। मौलवी उनके चेहरे का नूर देखकर हैरान रह गया। जब उसने गुरु नानक देव जी की पट्टी पर ओम लिखा, तब उसी क्षण उन्होंने एक ओंकार लिखकर संदेश दे दिया कि ईश्वर एक है और हम सब उस एक पिता की संतान हैं। मौलवी उनके पिता कालू जी के पास जाकर बोला कि उनका पुत्र तो एक इलाही नूर है, उसको वह क्या पढ़ाएगा, वह तो स्वयं समस्त संसार को ज्ञान देगा। भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। थोड़ा बड़ा होने पर जब पिता ने गुरु नानक को धन कमाने के लिए प्रोत्साहित किया तो उनका मन नहीं लगा। फिर लगभग 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया। 2 पुत्र हुए, लेकिन परिवार का मोह उनको बांध नहीं सका। जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने अवतार लिया था, उसकी पूर्ति के लिए वो घर से निकल पड़े और साथ चले उनके 2 साथी, पहला बाला और दूसरा मर्दाना। मर्दाना मुस्लिम था। गुरु नानक ने समाज को संदेश दिया कि जाति पाति और संप्रदाय से अधिक महत्वपूर्ण होता है मानव का मानव से प्रेम, क्योंकि एक पिता एक कस के हम बारिक। इतिहास के अनुसार वो संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते रहे और लोगों को आडंबर, भ्रम और अज्ञान से दूर कर उनका मार्गदर्शन करते रहे, ताकि उनका परिचय आत्मा और परमात्मा से हो सके एवं सर्वत्र प्रेम और भाईचारा प्रसारित हो सके, मानव और उनका समाज स्वस्थ रह सके। उनके जीवन से जुड़े असंख्य प्रेरक प्रसंग हैं जो इन तथ्यों की पुष्टि भी करते हैं। उनके कुछ अनमोल उपदेश इस प्रकार हैं। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, हम सब का पिता वही है, इसीलिए सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। अपने हाथों से मेहनत कर, लोभ को त्याग कर धन अर्जित करना चाहिए। एक साहूकार मालिक भागों की रोटी से रक्त और एक गरीब भाई लालों की मेहनत से कमाई रोटी से दूध निकलता दिखाकर उन्होंने इस शिक्षा को जनमानस तक पहुंचाया था। कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। यदि किसी को धन की अथवा कोई अन्य मदद चाहिए तो हमें कदापि पीछे नहीं हटना चाहिए। अपनी कमाई का 10वां यानी 10वां हिस्सा परोपकार के लिए और अपने समय का 10वां हिस्सा प्रभु सिमरन के लिए लगाना चाहिए। माया यानी धन को जेब में ही स्थान देना चाहिए, अपने हृदय में नहीं। स्त्री जाति का आदर करना चाहिए। चिंता मुक्त रहकर अपने कर्म करने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है। संसार को जीतने से पहले स्वयं अपने विकारों को जीतना आवश्यक है। अहंकार मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता, अतः अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। विनम्र हो स्वभाव से जीवन जीना चाहिए। गुरु साहिब तो ज्ञान है, आलोक है, मार्गदर्शन है, माता पिता है, परमेश्वर है और आज भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में हर पल हमारे साथ हैं। ऐसे सतगुरु को कोटि कोटि प्रणाम और सभी भाई बहनों को गुरु नानक जयंती की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।